स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बायोलॉजी बुस्ट में, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे प्रयोग नंबर 7 गेहूं का अनावर्त कंड रोग। इसके पहले हमने प्रयोग नंबर 8 की चर्चा की थी और सीखा था किस प्रकार से इसे प्रायोगिक फाइल में उतारना है, लिखना है। जिससे आज इससे पहले कि हम आगे चर्चा को बढ़ाएं, आप हमारे YouTube चैनल बायोलॉजी बुस्ट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें। आइए हम बात करते हैं प्रयोग नंबर 7 गेहूं का अनावर्त कंड रोग। सबसे पहले अपनी प्रायोगिक पुस्तिका में हम उद्देश्य हेडिंग डालते हैं और उसमें लिखते हैं दिए गए पादप नमूने का अध्ययन करके रोग की पहचान कीजिए और रोगजनक का नाम लिखिए एवं लक्षणों का वर्णन कीजिए। उद्देश्य पूरा लिखने के उपरांत 2 लाइन को छोड़ते हुए अगला उद्देश्य डालेंगे आप, अगला हेडिंग डालेंगे आप आवश्यक सामग्री। आवश्यक सामग्री में आप लिखेंगे संक्रमित पादप का भाग, वेस्कुलम, कैंची, चाकू, सुई, चिमटी, कॉटन ब्लू अभिरंजक, ग्लिसरीन आदि। इन सभी आवश्यक सामग्रियों को लिखने के बाद इसी प्रकार से पुनः 2 लाइन छोड़ते हुए हम अगला हेडिंग विधि को डालेंगे और विधि में लिखेंगे दिए गए संक्रमित पादप के भाग का अध्यापक जी की सहायता से उचित विधि द्वारा लक्षणों का अध्ययन करते हैं और रोगजनक व रोग का पता लगाते हैं। इस प्रकार से विधि को लिखने के उपरांत हम अगला हेडिंग डालेंगे संक्रमित पादप के लक्षण और संक्रमित पादप के लक्षणों को, जो रोग के लक्षण है, उन्हें पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे। जैसे कि पॉइंट टू पॉइंट हम लिखेंगे, पॉइंट बनाकर संक्रमित पादप के लक्षण पौधे की बालियां निकलने पर पता चलता है। जब बालियां बन जाती है तो लक्षणों का पता हमें चलने लगता है। अगला पॉइंट लिखेंगे हम संक्रमित बाली के स्थान पर काले रंग का कोयले के चूर्ण के समान पदार्थ रेचिस या शूक पर दिखाई देता है। काले कोयले जैसा चूर्ण आपको नजर आने लगता है। अगला पॉइंट आप लिखेंगे इसी प्रकार से आगे, संक्रमित पादप की बाली प्रारंभ में एक पतली चमकीली झिल्ली से ढकी रहती है, लेकिन यह अत्यंत भंगुर होने के कारण फट जाती है। इसी प्रकार से अगला लक्षण पादप का आप लिखेंगे, संक्रमित बाली के फट जाने पर उसमें उपस्थित सभी बीजाणु हवा में विसरित हो जाते हैं, यानी फैल जाते हैं। इस कारण रोग को अनावर्त कंड रोग भी कहते हैं। तो जो मेन पॉइंट है संक्रमित पादप के लक्षणों के, वो इस प्रकार से आप लिखेंगे। उसके बाद में जो आपकी प्रायोगिक पुस्तिका है उसके खाली स्थान पर आप नामांकित सुंदर चित्र बनाएंगे, स्पष्ट चित्र बनाएंगे, जो कि इस प्रकार से आपका बनेगा। स्पष्ट चित्र बनाने के बाद, नामांकित करने के बाद में आप पुनः अगला हेडिंग डालेंगे और अगले हेडिंग में लिखेंगे रोगजनक का नाम। रोगजनक के नाम में आप लिखेंगे इसका रोगजनक अस्टिलेगो सेजेटम प्रजाति टिट्रिसाई। रोगजनक का नाम लिखने के उपरांत आप पुनः लाइन छोड़ते हुए अगला हेडिंग डालेंगे रोग का नाम। रोग के नाम में आप लिखेंगे गेहूं का अनावर्त कंड रोग। रोग का नाम लिखने के बाद में आप लिखेंगे अगला हेडिंग लाइन छोड़ते हुए परिणाम। परिणाम में आप लिखेंगे दिए गए पादप के नमूने के लक्षणों का अध्ययन करने पर पता चलता है कि इसमें रोगजनक ओइडियम एरिसाइफोइड्स तथा रोग गेहूं का अनावर्त कंड रोग होता है। इस प्रकार से आपका प्रैक्टिकल प्रायोगिक पुस्तिका में लिखा जाएगा और प्रैक्टिकल आपका प्रयोग नंबर 7 इस प्रकार से पूरा
होता है। अगले प्रयोग के लिए आप हमारा अगला वीडियो देखें और जानें किस प्रकार से उसे लिखा जाएगा। धन्यवाद।